ने त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ध्वस्त करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही नागालैंड और मेघालय में भी बीजेपी सरकार गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना रही है। इस जीत में त्रिपुरा की जीत सबसे अहम है, क्योंकि 25 साल बाद बीजेपी ने वहां लेफ्ट से सिंहासन छीन लिया है। मोदी और शाह का मैजिक तो इस जीत के लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन इस जीत के पीछे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद देश जानता नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जीत के जश्न में जमकर डूबे। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी के नए दफ्तर में इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न का माहौल था। नए दफ्तर में आने के बाद बीजेपी और कार्यकर्ताओं के लिए खुश होने का एक पहला मौका था। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ऐतिहासिक है। नए कार्यालय में पहला विजय उत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और दूसरा मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का दिग्विजय रथ चला है, वो रथ घूमता नॉर्थ ईस्ट को भी जीतकर कर्नाटक की ओर जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत अब करीब करीब कांग्रेस मुक्त हो चुका है। चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा में सच साबित हुआ। वहीं नागालैंड और मेघालय में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाती दिख रही है। रंगों के त्योहार होली से एक दिन पहले जीत की इस तस्वीर को देश के प्रधानमंत्री ने कुछ यूं बयान किया। जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। कल देश अनेक रंगों से रंगा हुआ था होली में, लेकिन आज सारे रंग केसरिया रंग में रंग गए। गुजरात की यूपी की जीत के बाद बीजेपी मोदी के मैजिक के लिए कुछ ऐसा तलाश रही थी जिससे वो देश की जनता के सामने दमदारी से पेश कर सके, और ये जीत उस खाके में बिल्कुल फिट है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इमारत की रचना जो होती है, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए सारा फोकस वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट को केंद्र में रखते हुए मकान की रचना का करते हैं। मतलब कि एक बार नॉर्थ ईस्ट ठीक हो गया तो पूरी इमारत ठीक हो जाती है। भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट आज विकास की इस यात्रा का शायद देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह की रणनीति और पीएम मोदी के भरोसेमंद चेहरे की जीत है, लेकिन पीएम मोदी खुद मानते हैं कि जिन चेहरों ने नॉर्थ ईस्ट में किला फतह किया वो लाइमलाइट से दूर है। सेलिब्रिटी नहीं, कोई बड़ा हीरोइज्म नहीं, एक सामान्य मैं आपका हूं। वहां पर हमारे लीडरशिप ने, और मैं क्रेडिट में उस स्थानीय कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक बल देता हूं, तवज्जो देता हूं। अब टीवी वाले और अखबार वाले और पॉलिटिकल पंडित ढूंढे निकलेंगे यार आखिर खास। इन चेहरों की बात कर रहे हैं मोदी, जिन्होंने बीजेपी के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। आज हम उन्हीं चेहरों को सामने लाने जा रहे हैं जो त्रिपुरा की जीत में तुरुप का इक्का साबित हुए। 25 साल पुरानी माणिक सरकार को बाहर का रास्ता दिखा देना आसान नहीं था। इसके लिए बीजेपी ने आज से नहीं, साल 2014 से मेहनत शुरू कर दी थी। कमान उन हाथों में थी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनके कमाल ने वो कर दिखाया जिसे विरोधी भांप भी नहीं पाए। इनमें पहला नाम है सुनील देवधर, जिन्होंने 3 साल में त्रिपुरा की माणिक सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर रख दिया।
चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि आपके बाप का ये घड़ा सबसे पहले 20 ट्राइबल रिजर्व सीट में हम फोड़ देंगे। सीपीएम के एक एमएलए जो मिनिस्टर बने, सुनील देवधर। भाजपा के त्रिपुरा प्रभारी सुनील देवधर को त्रिपुरा जीत का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मुंबई के रहने वाले सुनील देवधर बीते 3 साल से त्रिपुरा में माणिक सरकार की जड़ों के नीचे से जमीन खिसकाने का काम कर रहे थे। 37 लाख की आबादी वाले इस राज्य में तकरीबन 7 लाख युवक बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी को सुनील देवधर ने बड़ा मुद्दा बनाया। साथ ही माणिक सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने में सुनील देवधर ने अहम भूमिका निभाई। जीत की रणनीति में देवधर की टीम ने स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया। सभी 60 सीटों पर बूथ कमेटी बनाई, करीब 30,000 युवाओं को चुनाव प्रचार में लगाया और लोगों की समस्याओं को चुनावी भाषणों का हिस्सा बनाया। लोगों को विकास और रोजगार देने का वादा किया। राजनीतिक जमीन पुख्ता करने के लिए चुनाव से ठीक पहले दूसरे दलों के कई नेताओं और विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया। इसके अलावा स्थानीय बोली और भाषा को बढ़ावा दिया और बहादुरी के साथ ड्रग्स के धंधे को बेनकाब किया। सारे गांजा का व्यापार करने वाले जेल में इसलिए नहीं गए कि अगर उनको जेल में डालेंगे तो मेरा अरमान खाली पड़ जाएगा, वहाँ बैठेगा तो। महाराष्ट्र में जन्मे सुनील देवधर मराठी हैं, लेकिन फर्राटेदार बांग्ला भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में खासी और गारो जैसी जनजाति के लोगों से लगातार संपर्क में रहना और उनकी जरूरतों को समझना और फिर उनकी आवाज बनकर आगे आना इस जीत में बड़ी भूमिका के तौर पर सामने आया। गोल्डन पीरियड बीजेपी का चल ही रहा है। 19 राज्यों में हमारे या तो मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है। सुनील देवधर 12 साल तक संघ के लिए प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं और यही अनुभव उन्हें लगातार लोगों के बीच मजबूत बना रहा था। त्रिपुरा की जीत में अहम भूमिका निभाने वालों में अगला नाम है त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष विप्लव कुमार देव का। ये वो नाम है जो त्रिपुरा के सीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। इसके अलावा एक ऐसा नाम है जिसने अपनी काबिलियत का लोहा असम चुनाव में भी दिखा दिया था और कसम खाई थी कि वो नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। त्रिपुरा की जीत में दूसरा बड़ा नाम है विप्लव कुमार देव का। सौम्य स्वभाव और साफ सुथरी छवि के विप्लव देव त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। त्रिपुरा की जीत में विप्लव कुमार देव ने अहम भूमिका निभाई है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विप्लव देव के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला नहीं है। विप्लव कुमार देव के पास त्रिपुरा बीजेपी की कमान थी और उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया। विप्लव कुमार लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने आरएसएस से जुड़ने के बाद ही की। विप्लव में गजब की संगठनात्मक क्षमता है और इसी क्षमता का परिणाम त्रिपुरा में जीत के जरिए सामने आया। 48 साल के विप्लव कुमार देव ने इसी साल पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया। पहली बार चुनाव लड़ रहे विप्लव कुमार ने पश्चिमी त्रिपुरा की बनमालीपुर सीट से किस्मत आजमाया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कुहेली दास को करारी शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया है। विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा में सियासत का खूनी चेहरा अपनी आंखों से देखा है। सड़कों पर खून खराबा और कार्यकर्ताओं की हत्या होते देखा है। इन विपरीत हालात में पार्टी को मजबूती से खड़ा रखने की जिम्मेदारी विप्लव कुमार देव पर थी। यही वजह रही कि त्रिपुरा की ऐतिहासिक जीत को बीजेपी अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उन कार्यकर्ताओं के नाम कर दिया जिन्होंने बलिदान दिया। केरल, कर्नाटक, बंगाल और त्रिपुरा में जो हिंसा की राजनीति चालू की है,
और उसके भुक्तभोगी हमारी विचारधारा के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बने हैं। वो सभी कार्यकर्ताओं को देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आंखों में नमी के साथ याद कर ये विजय को उनको समर्पित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में विप्लव कुमार देव का आगे होना त्रिपुरा के लोगों के लिए हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि लो प्रोफाइल रहकर विप्लव कुमार देव ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। त्रिपुरा की इस जीत में तीसरा नाम है हेमंत बिश्व शर्मा का। कांग्रेस मुक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने त्रिपुरा में पहले टीएमसी और कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लिया। इसके बाद असम की तर्ज पर IPFT इंडिजिनस पीपल पार्टी ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन किया, जिसका फायदा ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में मतदाताओं का झुकाव स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के साथ हो गया। ये वही हेमंत बिश्व शर्मा हैं जिन्होंने साल 2016 में असम में केसरिया झंडे को लहराने में अहम भूमिका निभाई थी। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने हेमंत बिश्व शर्मा की काबिलियत को पहचानने में चूक कर दी और वही चूक कांग्रेस को भारी पड़ी। कहा जाता है कि हेमंत बिश्व शर्मा को राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिया था। इस अपमान की वजह से हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। असम चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में अहम रोल अदा किया। असम के बाद त्रिपुरा में उन्होंने ऐसी सियासी चौपाल बिछाई कि कांग्रेस यहाँ चारों खाने चित नजर आई। त्रिपुरा की इस जीत में चौथा नाम है राम माधव का। उत्तर पूर्व के प्रभारी और भाजपा के महासचिव राम माधव को हर कोई जानता है, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। बेहद शांत और कम बोलने वाले राम माधव को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने में महारत है। राम माधव की काबिलियत को जम्मू कश्मीर में PDP और भाजपा की गठबंधन सरकार के तौर पर देश देख चुका है। दो विपरीत विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर राम माधव ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और वो उत्तर पूर्व में देखने को मिला। बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की जीत उसके मनोबल को बढ़ा रही है और विरोधियों का मनोबल तोड़ रही है। फिलहाल ऐसा कोई चेहरा खड़ा नजर नहीं आ रहा जो बीजेपी के जीत के रथ को रोक सके। बीते 4 साल में 23 राज्य में चुनाव हुए और सिर्फ 2 में कांग्रेस जीत पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी का सपना सच होने की दिशा में बढ़ता जा रहा है? पिछले कई दशकों में ये पहला मौका होगा जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा और लेफ्ट में पहली बार आमने सामने की टक्कर रही हो। त्रिपुरा में जहां लेफ्ट गठबंधन ने सभी 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं भाजपा ने 50 सीटों पर तो खुद चुनाव लड़ा और 9 सीटें उसने अपने सहयोगी इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लिए छोड़ दी। 2013 के चुनाव में 50 में से 49 पर जमानत जब्त करवाने वाली बीजेपी इस बार गठबंधन के साथ 43 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण रहा सत्ता विरोधी लहर। 25 साल से लेफ्ट पार्टी की सरकार थी और पिछले 20 साल से माणिक सरकार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। दूसरी वजह यह रही कि 2014 में एनडीए की केंद्र में सरकार आने के बाद बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर खासा ध्यान दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सरप्राइज था कि अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के के साथ कुछ अन्याय हो तो उसके लिए इतनी संवेदनशील है। सबसे पहला मैसेज 2014 में चला गया। बीजेपी ने यहां मुकाबले को माणिक सरकार बनाम मोदी सरकार बना दिया। खुद मोदी ने त्रिपुरा में 4 चुनावी रैलियां की। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने रैलियां की। चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा। इसमें कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं बचा और इसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने सबसे ज्यादा ट्राइबल वोटरों पर ध्यान दिया क्योंकि 30% सिर्फ ट्राइबल हैं और ट्राइबल की 20 सीटें लेफ्ट का गढ़ थी। दरअसल लेफ्ट भी एक काडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी के काडर ने त्रिपुरा में उसे कड़ी चुनौती दी। उत्तर पूर्व के मौजूदा 3 राज्यों के चुनाव से पहले 23 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस के हाथ सिर्फ 2 राज्य ही आए। 3 राज्यों की जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस कोने में सिमटती जा रही है। और मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना न सिर्फ साकार होता नजर आ रहा है, बल्कि 2019 में विपक्ष के लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है।